मैं हूं गुप्ता नागेंद्र और आप देख रहे हैं नेशन वन। राष्ट्र की खबर में आप सबका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, पूरी दुनिया भारत के विकास और तकनीकी में निवेश के लिए आज बेहद उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया का ऐतिहासिक दौरा पूरा कर फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 में लिया हिस्सा। एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर की चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के कई राज्यों में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव, डेमोग्राफिक चेंज और आंतरिक सुरक्षा पर बुलाई हाई लेवल समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नीट री एग्जामिनेशन 2026 की सुरक्षा और लॉजिस्टिक तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेनाओं के लिए नए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, देश में अगले 2 सालों के भीतर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरी तरह सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के साथ की बैठक, छोटे व्यापारियों एमएसएमईस के लिए लोन प्रक्रिया को और आसान बनाने के दिए निर्देश। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के 50 और प्रमुख रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय अमृत भारत स्टेशन में बदलने का काम तेज करने को कहा। संसद में पेश हुआ ऐतिहासिक परिसीमन बिल 2026, लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने का है प्रस्ताव। नए परिसीमन बिल के तहत देश में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण संसद में जल्द लागू करने की प्रक्रिया हुई तेज। भारत और स्लोवाकिया के बीच रक्षा, डिजिटल स्पेस और क्वांटम टेक्नोलॉजी समेत कई अहम सेक्टर्स ऐतिहासिक समझौते एमओयूज पर हुए हस्ताक्षर। देश की सभी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए एक नया नेशनल टेस्टिंग ग्रिड तैयार किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने मानसून के आगमन को देखते हुए राज्यों को खाद और उन्नत बीजों का पर्याप्त स्टॉक रखने की जारी की एडवाइजरी। खेल मंत्री ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए भारतीय एथलीटों के विशेष ट्रेनिंग कैंप के लिए बजट मंजूर किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश के ग्रामीण इलाकों में टेलीमेडिसिन और एआई आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को विस्तार की योजना पेश की। नागरिक उड्डयन मंत्री का बड़ा फैसला, छोटे शहरों को जोड़ने के लिए देश में 115 हवाई मार्गों पर उड़ान जल्द शुरू होगी। पर्यावरण मंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी चेकिंग अभियान चलाने के राज्यों को दिए सख्त निर्देश। कानून मंत्री ने देश की अदालतों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के अगले चरण को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने देश के ग्रिड को पूरी तरह सुरक्षित रखने और पीक समर सीजन में पावर कट रोकने के लिए बनाया नया प्लान। वाणिज्य मंत्री का दावा, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के डिजिटल और सर्विस एक्सपोर्ट में दर्ज की गई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए ने देश की साइबर सुरक्षा और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों के साथ की गोपनीय बैठक। मैं हूं गुप्ता नागेंद्र और आप देख रहे हैं नेशन वन। राष्ट्र की खबर, राष्ट्र की बात।